सभी माताओं बहनों एवं भाइयों को करवा चौथ की हार्दिक शुभ एवं मंगल कामनाएं। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। आओ आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे एवं एक बेटी थी। सातों भाई बहन प्रेम से एक साथ बैठ कर के भोजन करते, बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया तो भाई कहने लगे कि आओ बहन भोजन करें। तो बहन कहने लगी, है भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उगने पर अर्घ देकर के ही मैं भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक हमारी बहन भूखी रहेगी तो बड़ा कष्ट पाएगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी से ढका और नकली चांद दिखा करके बहन से कहने लगे कि हे बहन चंद्रमा उग आया, अर्घ दे और भोजन कर। तब वह अपनी भाभियों से कहने लगी कि चंद्रमा उगाया, चलो अर्घ देते हैं। तो भाभियां बोली कि भाई तुम्हारा ही चंद्रमा उगा होगा, हमारा चंद्रमा तो रात में उगेगा। तो बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने के लिए बैठी तो पहला ग्रास जैसे ही उसने मुख में डाला तो बाल मुख में आ गया। दूसरा ग्रास जब उसने मुख में डाला तो कंकड़ मुख में आ गया। जब तीसरा ग्रास उसने मुख में डाला तो उसके ससुराल से संदेश आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जल्दी ही तू तेरे ससुराल आ जा। तो जब माँ ने अपनी पुत्री को ससुराल के लिए विदा किया तो कहा कि हे पुत्री, तेरे को रास्ते में जो भी मिले उसे तू चरण स्पर्श करना और जो भी तेरे को सुहाग का आशीर्वाद दे तो अपनी चुनड़ी के पल्ले में गांठ बांध लेना, उसे दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ रुपया जरूर देना। जब बहन भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में उसे जो भी मिला तो उसको यही आशीर्वाद दिया कि तू 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तू भाइयों का सुख देखे। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, तो वह उसके भी चरण स्पर्श किए उसने। तो उसने कहा तू सदा सुहागन रह, तेरा अमर चूड़ा हो, तू सपूती हो। तो उसने यह सुन करके अपने पल्ले में गांठ बांधी और उसे एक सोने का रुपया सिक्का दक्षिणा स्वरूप में दिया। जब वह घर में आंगन के अंदर गई तो उसका पति जो है धरती पर पड़ा था, तो उसके पास जाकर के उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से रूखी सूखी रोटी बची हुई भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मंगसिर के महीने की चौथ आई। चौथ माता कहने लगी करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता के दर्शन नहीं हुए तो वह कहने लगी कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करिए, आप मेरे को सुहाग दीजिए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जब उस चौथ माता ने बताया कि पोष मास की चौथ माता आएगी, वह मेरी बड़ी बहन है, वह तुम्हारा सुहाग दे देगी, तू यह सब उनसे कहना। पोष मास की चौथ आकर के चली गई, माघ की चौथ आकर के चली गई, फाल्गुन की आकर के चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो की सभी चौथ आकर के चली गई और यही कहा कि आगे वाली चौथ से कहना, वह तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। अब आसोज की चौथ माता आई तो उसने बताया कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है। हे पुत्री, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। अब वही आएगी हे पुत्री, उसके चरणों में पड़ करके तुम विनती करना और बार बार प्रार्थना करना, तो चौथ माता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न अवश्य होगी। यह सब बता करके आसोज की चौथ भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ माता आई तो बड़ी गुस्से में कहने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, ले भूकीले करवा ले। तो यह सुन करके वह चौथ माता को देख करके उनके चरणों में पिड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे मंगलमयी चौथ माता, मेरा सुहाग अब आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। हे माता, मेरे ऊपर कृपा करें, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ। तो चौथ माता कहने लगी, हे पापिनी, हे हत्यारिणी, मेरे चरण पकड़ करके तू क्यों बैठ गई। तब वह कहने लगी, हे चौथ माता, मेरे से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करिए, अब मैं भूल कभी भी नहीं करूँगी। तो चौथ माता प्रसन्न हो गई और अपनी आंखों से काजल
नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर के अपनी छोटी अंगुली पर लिया और उसके सुहाग पर छींटा दिया, तो वह उसका आदमी बैठ करके राम राम कहने लगा और कहने लगा, मैं तो आज बड़ा सोया। साहूकार की पुत्री कहने लगी कि हे प्रियवर, आप सोए नहीं, आपको तो मरे हुए 12 महीने हो गए थे। अब जाकर के चौथ माता ने मेरे ऊपर कृपा करके सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा, ऐसी बात है तो हम मंगलमयी चौथ माता का अब अजूमन करेंगे। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवे का पूजन किया, प्रसाद खा करके पति पत्नी दोनों चौपड़ पासे खेलने के लिए बैठ जाते हैं। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे खेलते हुए देखा। उसने जाकर के उसकी सासू से जाकर के बताया। जब सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो उसका सुहाग अटल रहता है, उसका चूड़ा अमर रहता है। जिस तरह से चौथ माता ने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता आप सबको सुहागिन रखे, आपके ऊपर कृपा करे। और मंगलमयी चौथ माता की जय, चौथ माता की जय। बोलिए मंगल मूर्ति गणपति गणेश भगवान की जय। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर गणेश जी महाराज छोटे से बालक का रूप लेकर के चिमटी में चावल और चम्मच में दूध ले रखा था और नगर में घूमते फिर रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बनाओ, मैं नगर भोजन करवाना है, कोई मेरी खीर बना करके दो, मैं नगर में भोजन करवाना है। तो सारे नगरवासी जो है उनकी मजाक उठाते, कहते, छोटा सा बालक है, चम्मच में दूध ले रखा है, चिमटी में चावल ले रखे हैं थोड़े से, और कह रहा है मैं नगर नूत के जिमाना है, नगर भोजन करवाना है। इस प्रकार सभी उनकी मजाक उड़ाते। तो उसी नगर में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह नित्य प्रति रोजाना गणेश जी महाराज का पूजन किया करती थी। गणेश जी महाराज उस बूढ़ी माता के पास गए और कहा कि हे माता, मेरी खीर बना करके दो, मैं नगर नूत करके जिमाना है। तो उस बूढ़ी माता ने कहा कि हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी खीर जरूर बनाऊंगी। तो बूढ़ी माता बर्तन लेकर के आई। गणेश जी महाराज ने जैसे ही अपनी चम्मच का दूध उस बर्तन में डाला तो वह बर्तन दूध से भर गया। उसमें चावल डाले और माता से कहा कि हे बूढ़ी माता, आप मेरी खीर बनाओ, मैं नगर न्यूत करके आता हूँ। अब गणेश जी महाराज नगर नूतने को चले जाते हैं। बूढ़ी माता पीछे से खीर बनाती है। अब गणेश जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद बनने लगा, बड़ी सुंदर सुगंध आने लगी। बूढ़ी माता भूखी थी। उसने सोचा, सारा नगर आकर के भोजन करेगा, पता नहीं मेरे वास्ते खीर बचेगी या नहीं बचेगी। तो बूढ़ी माता ने आधी पकी आधी कच्ची हुई खीर थाली में डाल करके किवाड़ की ओट में बैठ करके खाई और खाते खाते कहने लगी, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं विनायक जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं विनायक जी को भोग लगाऊं। इस प्रकार माता ने छक करके खीर खाई। थोड़ी देर में गणेश जी महाराज नगरवासियों को लेकर के आ गए। नगरवासियों ने खूब छक छक करके भोजन किया, खीर खाई और अपने अपने घर को चले गए। अब बूढ़ी माता विनायक जी से बोली कि हे पुत्र विनायक, आजा तू भी भोजन कर ले, सारे दिन का तू भागा भागा फिर रहा है, सारा नगर भोजन कर करके चला गया, हे पुत्र तू भी भोजन कर ले। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि हे माता, मैंने तो सबसे पहले भोजन कर लिया था। तो बूढ़ी माता बोली कि हे पुत्र, मैंने तो तेरे को भोजन करते नहीं देखा, सारा नगर नोट करके तू जिमा करके उनको प्रसन्न करके भेज दिया, मैंने तो तेरे को खाते हुए नहीं देखा। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि हे माता, मैंने तो उसी समय खा लिया था जब आप किवाड़ की ओट में बैठ करके खा रहे थे और कह रहे थे कि कच्ची खाऊं कोरी खाऊं विनायक जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं विनायक जी को भोग लगाऊं। हे माता, मैं तो उसी समय तृप्त हो गया था, उसी समय तेरे ऊपर दयाल कृपाल हो गया था। तो हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से बूढ़ी माता पर आप दयाल कृपाल हुए, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी करी, उसी प्रकार आप सबकी भी इच्छा पूरी करें। जय जय श्री सीताराम। बोलिए मंगल मूर्ति गणपति गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। सभी माताएं बहनें कथा सुनने के बाद में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय चौथ माता की या गणेश जी महाराज की जरूर लिखें। और जिन्होंने सदस्यता नहीं ली, सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें। बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।